वसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आज आपको वसंत पंचमी पर मुहूर्त बताऊंगी, क्या करना चाहिए और किस तरीके से वसंत पंचमी को मनाएं। आइए जानते हैं। वसंत पंचमी इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सुबह 3:47 को 5 फरवरी को इसका मुहूर्त है और इसका जो समाप्ति होगी वो 6 फरवरी 3:46 पर समाप्त होगी। इसलिए इस पर्व को जो है 5 फरवरी को ही मनाया जा रहा है और शनिवार के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन सिद्ध योग भी है जो शाम को 17:40 तक बना हुआ है। वसंत पंचमी को बहुत खास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। प्रकृति अपनी जो अनोखी छटा रंग बिरंगे फूलों और फलों से जो है छटा बिखेरती है, उसकी शुरुआत होती है। फसलों की कटाई भी शुरू होती है। तो वसंत ऋतुओं को सभी ऋतुओं का ऋतुराज कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, कामदेव तथा रति की भी पूजा की जाती है। आज ही के दिन भगवान श्री राम माता शर्वरी के आश्रम में भी आए थे। माँ सरस्वती को मनुष्यों के लिए परम आवश्यक ज्ञान और प्रथम सीढ़ी माना जाता है, क्योंकि यह है वाक शक्ति यानी बोली जो है इंसान बोलता है उसकी अधिशास्त्री देवी हैं। बिना वाणी के अच्छाई बुराई, सच झूठ, प्रेम निष्ठुरता किसी का भी ज्ञान नहीं हो पाता। यानी व्यक्ति के अंदर क्या छुपा है वो उसकी वाणी प्रकट कर देती है। प्राचीन काल की बात करें, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, तो जब इनको कंठस्थ किया जाता था तो आचार्यों को, शिष्यों को जो गुरु मंत्र देते थे वह गुरु मंत्र वाणी के द्वारा मिलता था और कोशिश की जाती थी कि इसको वसंत पंचमी के दिन ही शुरुआत की जाए। बच्चों की पढ़ाई सेशन शुरू होता है मार्च में और फरवरी में जो है बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए वसंत पंचमी की शुरुआत हुई थी। प्राचीन काल की बात करें तो ऋषि मुनि, आचार्य, स्कूल कॉलेज सभी जो है छात्रों को समझाने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं। इस वाणी से निकले गए शब्द ही जो है महाभारत भी बना सकते हैं, रामायण भी बना सकते हैं और किसी भी तरीके से व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा भी करा सकते हैं और खुशियाँ भी प्रकट कर सकते हैं। तो शब्द की शक्ति से जो मनुष्य इस दिन परिचित हुआ था, यानी उसने बोलना सीखा, तो इसलिए इन दिन को सबसे शुभ और प्रेम वचन पाने की ईश कृपा प्राप्त करने का दिन कहा जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। पूरे देश में इसका हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और माँ सरस्वती जिसको कहते हैं कि मनुष्य की जिह्वा और कंठ में जो है निवास करती है, यानी गले और जीभ में, तो वाणी और स्वाद का वो स्वरूप है। कहते हैं इस दिन बोला गया वाक्य, इस दिन बोले गए मंत्र, इस दिन बोला गया कोई काम शीघ्र सफल होता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन शुभ वचन बोलें और किसी का दिल ना दुखाएं और साथ में जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी जो है प्रोजेक्ट या तैयारी कर सकते हैं। विद्या की देवी है माँ सरस्वती, तो ज्ञान के बिना इस धरती पर कुछ भी नहीं है। ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करने से आपको सब कुछ मिलेगा। बिना ज्ञान के सब कुछ अधूरा है। माँ सरस्वती की कृपा से इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती के हाथ में देखेंगे पुस्तक भी है, वीणा भी है और कमंडल भी है। आशीर्वाद भी दे रही है माँ सरस्वती। साथ में मधुर संगीत, कहते हैं कि संगीत करने वाले व्यक्तियों के लिए तो माँ सरस्वती की पूजा आराधना के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी स्टेज पे चले जाएं, कहीं भी मंच संचालन है या कहीं भी है, तो गणेश जी भगवान के साथ साथ ही माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश को ले जाने वाली माँ सरस्वती को विद्या व ज्ञान के साथ, जैसे ललित कलाएँ हो गई, साहित्य हो गया, संगीत हो गया, कविता हो गया, वाक पटुता भी जो है निपुणता प्राप्त होती है। इनकी अनुकंपा से कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने संसार का सर्वप्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी। रामायण की रचना जो है वेद व्यासों में पुराण की रचना के लिए की जाती है और इस दिन से इसका शुभारंभ किया जाता है। वेद पढ़ाने के लिए पहले ऋषि इन बच्चों के लिए वेद जो है इस दिन करवाते थे पूजा। क्या करना चाहिए इस दिन, आइए जानते हैं। इस दिन सबसे पहले आपको नहा करके, सूर्योदय से पहले नहा करके पीले रंग के वस्त्र पहने। माँ सरस्वती की प्रतिमा अगर आपके घर में है, मंदिर में कहीं स्थापित है तो बहुत ही अच्छा है। आप वहाँ पर जो है चौकी पर उनको रखें, पीला वस्त्र बिछाएं। माँ सरस्वती की पूजा करने में पीले फूल और पीली मिठाई का जो है उनको भोग लगाना है। साथ ही उनको वाइट रंग के वस्त्र पहनाएं, उनकी साथ में उनको
जो है श्रृंगार करें, साथ में आप जल ले लें, जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालें। और जो है ज्ञान से, क्योंकि इसका माँ सरस्वती का ज्ञान से बहुत ज़्यादा गहरा नाता है। कहते हैं मंद बुद्धि से मंद बुद्धि जो बालक या व्यक्ति है वह विद्वान बन सकता है। इनके लिए क्या करना चाहिए, जब छोटा बच्चा होता है, आप बड़े भी हैं कहीं भी, तो शुरुआत जो है छोटा बच्चा, अगर छोटा बच्चा है तो आपने क्या करना है, उसको जो आपने जिस उंगली से टीका करते हैं, यानी इस वाली रिंग फिंगर से जब तिलक करते हैं, बच्चे के लिए आपने क्या करना है, केसर को थोड़ा गंगा जल में डिप करना है, या फिर आप शहद ले सकते हैं। उससे बच्चे की जीवा पर आप एम लिखना है, और जो बच्चे की माँ इसको लिखते वक्त मन में 108 बार एम जो सरस्वती जी का मंत्र है उसको उच्चारण करें। तो कहते हैं बच्चे की विद्या और बुद्धि और वाणी में माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए सभी जो है बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, उसको अगर बोलने के लिए, अगर किसी बच्चे को बोलने में तकलीफ़ हो रही है तो उस दिन किया गया ये अनुष्ठान पूजा जो है बहुत ही लाभकारी रहती है। विवेक, ज्ञान और सद्बुद्धि का आशीर्वाद माँ सरस्वती देती है। इस दिन माँ सरस्वती के चरणों पर कुछ कहीं जगह पे गुलाल भी चढ़ाया जाता है, और देवी माँ को सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, कहीं पर इनको पीले वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। माँ सरस्वती की आराधना करने से आपको सारी जो है दुख दर्दों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन क्या करना चाहिए, ये खास बात है, इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई गलत अपशब्द किसी के लिए नहीं बोलने चाहिए। इस दिन भूल करके भी वाणी से कोई भी ऐसी चीज़ ना निकले जो कि दूसरे को दुख पहुंचाए। माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनको मोर पंख बहुत पसंद है, तो अपनी पुस्तक में जो है आप मोर पंख रख सकते हैं, उनको मोर पंख चढ़ा सकते हैं। जिस रंग का पेन आप यूज़ करते हैं उस रंग के पेन को माँ सरस्वती के चरणों में अर्पण करें, और उस पेन से आप साल भर तक उसको लिखें और अगले साल उस पेन को बदल दें। माँ सरस्वती की कृपा रहेगी, आपकी लेखनी में भी फर्क आ जाएगा। आप सब बड़े परिचित गुरुओं के प्रति सम्मान भी जरूर प्रकट करना चाहिए, उनके पास जाकर अभिवादन ले। कहते हैं कि पूरे दिन में जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती जरूर विराजमान होती है, उनका आशीर्वाद ले। क्या पता किसके आशीर्वाद से माँ सरस्वती की अनुकंपा आपके पर हो जाए और आप उसकी कृतज्ञता आपको मिले। सच्चे मन से किया गया प्रण, सच्चे मन से माँ सरस्वती की गई पूजा ज़रूर लाभकारी रहती है। बसंत पंचमी के दिन जो है आपने इस दिन में और ख़ास क्या बात है, इस दिन जो है कोई भी अबूझ मुहूर्त, यानी किसी चीज़ का मुहूर्त अगर नहीं निकल गया, यानी इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त घोषित किया गया है। अर्थात इस दिन किसी भी काम को बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। सभी पवित्र कार्य जैसे कि शादी है, घर का मुहूर्त है, मुंडन, यज्ञोपवीत है, सगाई है, तिलक है, गृह प्रवेश है, ये सब मांगलिक कार्य जो है आप इस दिन कर सकते हैं, अत्यंत शुभ फलदायी रहते हैं। सिर्फ आपको राहु काल का ध्यान रखना है। राहु काल जो 9 बजकर कुछ मिनट से लेकर 11 बजकर कुछ मिनट तक रहने वाला है, उस समय ये ना करें। इस दिन आप और क्या कर सकते हैं, गहने, कपड़े या कोई आपको सामान खरीदना है जो उसकी भी खरीदारी कर सकते हैं। और इस दिन कहते हैं किया गया दान जो है करोड़ों दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो इस दिन कोशिश करके यथासंभव ब्राह्मण को दान जरूर करें। साथ में आप जो है पीले चावल ले लें, चावल को मीठे चावल बनाना है आपने उसमें, और साथ में इस पर केसर डालना ना भूलें। भगवान विष्णु को समर्पित जो उन्होंने सरस्वती को वरदान दिया गया था, वही वरदान आपको मिलता है। माँ सरस्वती की कृपा आप पर पूरी तरह से बनी रहे। हर साल माँ सरस्वती की प्रार्थना करने से आप दिनों दिन रातों चौगनी आपको प्रगति और उन्नति प्राप्त होती है। आप भी कुछ जानना चाहते हैं बसंत पंचमी के लिए कुछ खास क्या करें, तो आप जो है नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। परामर्श के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।